हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। ये वीडियो जबकि कल रात तक में आ जानी चाहिए थी, बट किसी न किसी कारण से मैं बिजी था तो नहीं मैं कल रिकॉर्ड कर पाया। कल वैसे भी एक दिन में 2-3 घंटे के अंदर दूसरी वीडियो पोस्ट करना काफ़ी क्रंची हो जाता, क्योंकि फर्स्ट ईयर की वीडियो भी कल ही पोस्ट हुई थी शाम तक में 6 बजे तक में 7 बजे शाम को पोस्ट हुई थी। वो फर्स्ट ईयर में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ बीटेक फर्स्ट ईयर के एडमिशन से रिलेटेड, ये है D2D बीटेक सेकेंड ईयर लैटरल एंट्री में कैसे एडमिशन लेना है, उसकी काउंसलिंग आज से स्टार्ट, कल से ही स्टार्ट है। चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट है। ये आपके सामने आपकी नोटिस है। मेरे ख्याल से आपने नोटिस तो खास करके अच्छे से पढ़ा होगा कि कब से कब तक आपकी ये चॉइस फिलिंग चलेगी। 16 तारीख कल से स्टार्ट हुई, 21 तारीख तक ये चल रही है, ठीक है, यहाँ से 4 दिन बाद तक। उसके बाद आप में से जितने भी लोगों ने चॉइस फिलिंग किया, अगर उसमें से कुछ लोगों को एडिट करना होगा तो वो 22 तारीख तक ओपन होगी और 26 तारीख को आपको अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाएगी और 1 जुलाई तक जाके आप एडमिशन कराओगे। अगर आपको पसंद है वो कॉलेज डाउनलोड करके, अब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके, अलॉटमेंट लेटर का सीन आपको पता ही होगा, 1000 रुपये देकर आपको डाउनलोड करना होगा और वो 1000 रुपये आपकी फीस में एडजस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड राउंड थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपको अगर अटेंड करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर दोबारा कोई भी कॉलेज मिलती है सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में, तो आपको वो पहली राउंड वाली सीट आपको कैंसिल कर दी जाएगी। उससे पहले जो भी मिली होगी कोई आपको नया फीस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वही फीस एडजस्टेड होगी पिछले वाले कॉलेजेस से। वो फीस, क्योंकि आपको पिछले वाले कॉलेज से एडमिशन छुड़वा के वहां पे जाना होगा, क्योंकि वो सीट स्वतः रद्द हो जाएगी, मतलब वो अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये इनके नोटिस में ये चीज क्लियरली मेंशन होता है और आप भी ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं। और आपकी काउंसलिंग फी आपको हर बार देनी होगी जितनी बार भी आप काउंसलिंग अटेंड करते हो, ठीक है। 400 रुपये जनरल, EWS, BC1 BC2 और SC ST फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हैं तो 250, ठीक है। तो ये बेसिक से चीज़ है। कहाँ जाके काउंसलिंग आपको करनी है, मतलब कहाँ जाके आपको चॉइस फिलिंग करनी है, वो आप ये ऑप्शन दबाओगे, क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे आपको सेकंड नंबर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर इंजीनियरिंग लैटरल एडमिशंस 2023। ध्यान रखना, बहुत लोगों से मिस्टेक क्या होती है, डिप्लोमा लैटरल चूज कर लेते हैं वो। नहीं, आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, बीटेक में जा रहे हो सेकेंड ईयर में, तो इंजीनियरिंग लैटरल एडमिशंस क्लिक करोगे तो आपको इस तरह की पोर्टल ओपन होगी, जहां पे आपने अगर अभी तक अपना आईडी और ये पासवर्ड जनरेट नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाइएगा इसमें, इस ऑप्शन में स्टूडेंट कैन गेट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, जहां पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे जो शायद 6 डिजिट का मेरे ख्याल से है, वो डालोगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना डालना, कैप्चा जो ये आपको दिख रहा है वो डालना, फिर सर्च करना। आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में अगर देखना हो तो हो सकता है मेन इनबॉक्स में ना आए, स्पैम फोल्डर में जाए, और मैसेज अगर आ जाए तो बढ़िया बात है, उसमें आपको एक पासवर्ड आएगा और एक आपका आपके जो एप्लीकेशन नंबर है वही रहेगा। फिर उसके बाद जब आपको पासवर्ड आ जाएगा तो फिर आप यहां से इसको हटा के साइन इन करने चले जाना, ठीक है, एग्जिस्टिंग यूजर में, जहां पे आपको लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड आया उसको लॉगिन करके आगे आपको चॉइस फिलिंग करना है। मैं आपको आगे चॉइस फिलिंग करके दिखाता हूं, ठीक है। मेरे पास एक अच्छे से कैंडिडेट की एक आईडी है, मैं बता तो नहीं सकता नाम की क्या है, क्या रैंक है उनका, लेकिन आपको मैं करके दिखाता हूं चॉइस फिलिंग आपको क्या करनी है। और सीट मैट्रिक्स भी मैं डिस्कस करता हूं कि आप मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि किस रैंक वालों को क्या क्या चॉइस फिलिंग रखनी चाहिए, क्योंकि हर साल मैं बताता हूँ आपको एक ब्रॉड आइडिया देने की कोशिश करता हूं कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, आपको अगर ये ठीक लगे तो आप मेरे आइडिया के हिसाब से चल सकते हो, तो आपकी मर्जी, मैं बनाने की कोशिश करता हूं। पहले मुझे आईडी लॉगिन करने दीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला मैं आईडी लॉगिन करने वाला हूं, तो मैंने आईडी लॉगिन कर ली उनकी। आईडी लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से पोर्टल दिखेगा। पहले तो आपको आएगा कि आपका नाम उम सब आएगा, तो उसके आगे प्रोसीड, पहले तो पेमेंट करना होगा आपको 400 रुपीज़, जैसा कि मैंने फीस दिखाया था ऑनलाइन काउंसलिंग का। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI से पेमेंट करना चाहो आप कर लो ईजिली, मैंने तो UPI का यूज़ किया था। उसके बाद आपके प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म आएगा, उसको क्लिक करते हुए आगे आप बढ़ोगे तो इस तरह का पोर्टल आपके सामने आएगा, जहाँ पे आपको चूज करने होंगे कि आप कौन कौन से ऑप्शन रखना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं पहले दिखा देता हूँ ऑप्शन कैसे चूज करना। जैसे यहाँ पे ब्रांचेज हैं, अब तो कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा करके आ रहा तो बीटेक किसी भी ब्रांच से कर सकता है, तो दिस विल बी द नो काइंड ऑफ एन इशू। तो आप कोई भी चीज कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी मर्जी हो। आपको अगर स्विच करना है ब्रांच, आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रांच स्विच करना एक बहुत ही वो, मेरे हिसाब से, मुझे अगर कोई पर्सनली बोले तो मुझे ब्रांच स्विच करना बिल्कुल समझ नहीं आता। हाँ, आप बोलोगे कि आप किसी भी ब्रांच से आ रहे हो लेकिन IT और CSE में स्कोप है तो ठीक है ना, तो पीछे वाले चीज़ों के बारे में आप क्या जवाब देना चाहोगे कभी भी, कि आपने डिप्लोमा करके 3 साल अपना बर्बाद ही ना किया। आप अगर मैकेनिकल से CSE आ रहे हो, मैकेनिकल आपने पढ़ाई नहीं की, तो फिर आपने लिया क्यों? क्या आपको अपने पे भरोसा नहीं था तब आपने लिया? ये सब चीज़ें आप इंटरव्यू में जब कभी दोगे ना आगे जाके, तो आपको याद रखना होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने जिस ब्रांच के ऊपर पढ़ाई किया उसी ब्रांच में आगे बढ़िए, क्योंकि स्कोप हर ब्रांच का अपने आप में है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इन्फोसिस या TCS कोई भी IT बड़ी बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए CSE ब्रांच ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद इन्फोसिस में हूँ अभी, लेकिन मेरा तो ब्रांच मैकेनिकल ही रहा, मैंने तो कभी ब्रांच स्विच भी नहीं किया।
डिप्लोमा भी ऑटोमोबाइल से था और बीटेक भी मैकेनिकल से था, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी इन्फोसिस में हूँ, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है कि आप तैयारी किस हिसाब से करते हैं। मैकेनिकल रखने से ना आपके बहुत सारे स्कोप्स खुलते हैं, मैकेनिकल या कोर ब्रांचेस रखने से। अगर आप सिर्फ आईटी सेक्टर ही अपने लाइफ में देख रहे हैं तो आप सीएससी ले रहे हैं, लेकिन अगर आप कोर ब्रांचेस रख रहे हैं तो आप अपने पास स्कोप हर चीज़ों का रख रहे हैं। आईटी तो रख ही रहे हैं, प्लस आप अपने साथ कोर ब्रांचेस के जो जॉब्स हैं वो भी रख रहे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसके लिए आप अपने आप को स्कोप ओपन रखना चाह रहे हैं। कोई डिफेंस फोर्सेज में जाने के लिए मतलब उम्मीद देखता है, अपना अपॉर्चुनिटी देखता है, तो उसके लिए आप अपने लिए ऑप्शंस ओपन रखते हैं। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रख के ही चॉइस फिलिंग करिए, ठीक है। हड़बड़ा के करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि आप किस ब्रांच, एक ब्रांच स्विच करना, इट्स जस्ट अ बिग डिफरेंस। वो पूरा का पूरा करियर को टर्न करने जैसा वाला डिसीजन है, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट है। तो यहाँ सोच समझ के लीजिए कि आप सच में ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाएंगे, आपके पास फर्स्ट ईयर में पढ़ने का समय नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर के कोर पेपर से पढ़ेंगे। तो ब्रांच चेंज करना कहीं आपके लिए सिरदर्द ना बन जाए, ठीक है। आपने जो सोच के किया वो सोच कहीं आपके लिए अल्टर ही ना पैदा कर दे। तो ये चीज़ें सोच लीजिएगा, उसके बाद ही कोई चॉइस फिलिंग में लॉक करिएगा। तो मैं जैसे एक सिविल इंजीनियरिंग का एक मतलब आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे सेलेक्ट करना है। आपने कोई ब्रांच सेलेक्ट किया, इंस्टीट्यूट टाइप अगर आप ऑल रखते हो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑल ही कर लो। सेलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस, गवर्नमेंट, पीपीपी, प्राइवेट, कोई भी नाम से ऐसे ऑल करके छोड़ दो, ठीक है। अब आपको जितने भी सारे ऑप्शन होंगे जहां जहां सिविल इंजीनियरिंग होंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह पे, वो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सब दिखेंगे। फिर उसके हिसाब से आप चूज करो प्लस वाले साइन में कि किसको रखना है। जैसे मैं बीआईटी सिंदरी को चूज करता हूँ तो बीआईटी सिंदरी यहाँ के ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि सिलेक्शन ऑप्शन एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाओगे तो ऑप्शन ऐड हो जाएगा। फिर एक और मैं, चलो ठीक है, मैं एक और ऑप्शन चूज कर लेता हूँ दुमका का सिविल इंजीनियरिंग फ्री सीट में, ठीक है। ये मैंने ऐसे प्लस साइन किया, ये भी जाके सिलेक्शन ऐड हो जाएगा। 2 सिलेक्शंस मेरे हो गए। फिर उसके बाद आप चलो कोई और ब्रांच चूज करना चाहो, जैसे माइनिंग चूज कर लो, सेलेक्ट इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट ऑल रहने दो, इंस्टीट्यूट स्टेटस भी ऑल रहने दो। फिर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं खुलते हैं देखते हैं, ठीक है। एक मात्र ऑप्शन खुलेगा माइनिंग का, वो है बीआईटी सिंदरी, ठीक है, जो कि काउंसलिंग में आता है। वैसे तो अदर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हैं, जैसे एक है ना झारखंड राय यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ऐसे ही रांची में, जहाँ पे माइनिंग के होते हैं। फिर मेरे ख्याल से एमआईटी यूनिवर्सिटी जो रांची में है वहाँ पे माइनिंग का है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपने से अलग से, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने अलग से करते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 ऑप्शंस यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लिए। फिर प्रेफरेंसेस किसको सेट करना है कि 1 2 3 पे किसको आप रखोगे, तो 7 नेक्स्ट में जाओगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सेट प्रेफरेंसेस या स्लैश एडिट के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जैसे ही एक बार ये लोडिंग होता है उसके बाद, ठीक है, ये देखिए। अब इसको आप 1 2 3, मेरे ख्याल से मुझे 1 रखना माइनिंग को, तो ऐसे करके पहले सबको हटा दो, ठीक है। फिर उसका चूज करो। मैंने पहला चूज किया माइनिंग, फिर दूसरा मान लो आपको रखना बीआईटी सिंदरी का सिविल, तो दूसरा, फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे तो ये प्रेफरेंसेस सेट हो गए। अब अगर सेव एंड नेक्स्ट करोगे ना तो अगला ऑप्शन आएगा, वो सारा का सारा आपका पूरा डिटेल्स खुल जाएगा, जहां पे आपके सीएमएल रैंक, टीएफडब्ल्यू रैंक या जो भी कैटेगरी रैंक जो भी है सब ओपन हो जाएंगे। और नीचे एक चेकबॉक्स रहेगा कि आई डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो वो चेकबॉक्स को टिक करोगे तो नीचे लॉक ऑप्शन फॉर्म ओपन हो जाएगा। लॉक ऑप्शन फॉर्म अगर आप लॉक कर देते हो ना तो फिर उसके बाद आप एडिट कर पाओगे सीधा सीधी 22 जुलाई को। याद आया? नोटिस देख के कुछ समझ में आया? यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 से 21 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपने लॉक कर दिया तो जो एडिट है ना वो अब 22 तारीख को कर पाओगे। तो क्यों माथा दर्द लेना एडिट करने के लिए 22 तारीख का? पहले से ही सोच समझ के आप चॉइस फिलिंग करो, ठीक है। तो मैं आगे जाके नहीं दिखा सकता क्योंकि उनके डिटेल्स दिख जाएंगे तो फिर मुझे ब्लर करना होगा, तो मुझे वो करना पसंद नहीं है बार बार। तो वो चीज़ें से छोड़ के मैं यहीं पे आपके लिए एंड कर देता हूं कि हाँ ठीक है, यहाँ के बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो लॉक ऑप्शन का फॉर्म दिखेगा। ध्यान से आप पहले सोच लेना कि आपको क्या ऑप्शंस फिल करने, उसके बाद जाके 2 बार 3 बार सोच लो, किसी से डिस्कस करना है डिस्कस कर लो, उसके बाद फिल करना, ठीक है। तब तक आप सोचिए समझिए, उसके बाद जाके लास्ट में लॉक करिएगा, क्योंकि एडिट करने का झंझट लेना ही नहीं है आपको, ठीक है। एडिट करना ही नहीं है, आप आराम से करना सिर्फ लॉक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स पे, ठीक है। लिटरली इंपॉर्टेंट तो वही है। मैं इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी कुछ चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, क्योंकि उनकी चॉइस फिलिंग डिस्कस करके ही मैं करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें डिलीट करने का ऑप्शन यहीं पे है, इस तरह का डिलीट का ऑप्शन आप दबाओगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके करोगे तो ये ऑप्शन डिलीटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर ये सब इस तरह से करके आप डिलीट कर सकते हो ईजिली, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं अभी आ रहा हूँ आपके सीट मैट्रिक्स पे, फिर बात करते हैं कि किसको किस हिसाब से रैंक फिल करनी चाहिए, क्या एक सही क्या तरीका हो सकता है। तो आते हैं चॉइस फिलिंग के सीट मैट्रिक्स पे। इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। ये है आपकी सीट मैट्रिक्स पीपीपी मोड के कॉलेजेस की, ठीक है। ये पीपीपी मोड के कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स। आई होप आपके पास आपकी सीट मैट्रिक्स आपने खुद देखा होगा, तो वो चीज़ आप ध्यान से देख लो। सीट मैट्रिक्स पीपीपी मोड से पहले आ जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के, ठीक है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस एक साथ है, ठीक है। वो सिर्फ थी पीपीपी मोड के कॉलेजेस के लिए,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देख लीजिए बीआईटी सिंदरी आपके सामने है। सबसे पहले बीआईटी सिंदरी, उसका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू को भी इस बार ओपन कर दिया गया है, क्योंकि पिछले साल से स्टार्ट हुआ था। तो पिछले साल फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स हुए थे, अब वो बच्चे सेकंड ईयर में आ गए हैं, तो सेकंड ईयर में आप जा सकते हो, और फर्स्ट ईयर की तो एडमिशन्स होंगी ही फिर से इस बार। तो सीट्स पहले तो एक तरीका होता है कि एआईसीटी अप्रूव्ड कितनी करते हैं, तो जो टोटल सीट्स होते हैं उसके 10% सीट्स आपके लिए होते हैं, जो कि वाजिब होते हैं। लेकिन अगर कोई वैकेंट हो जाते हैं फर्स्ट ईयर से, तो उस सीट्स को भी ऐड कर दिया जाता है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में बीआईटी सिंदरी में टोटल लैटरल एंट्री के 17 सीट्स हैं, जो बट जाते हैं हर एक कैटेगरी वाइज में। जनरल में बट गए, बीसी कैटेगरीज में बढ़ गए, जो BC1 BC2, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बढ़ गए, TFW कैटेगरी में बढ़ गए, SC ST कैटेगरीज में बढ़ गए। जरूरी नहीं है कि TFW सीट्स हर एक ब्रांचेज में होंगे, SC ST सीट्स हर ब्रांचेज में होंगे, या फिर EWS सीट्स हर ब्रांचेज में होंगे। कोई कोई ब्रांचेज में जीरो भी होंगे, ठीक है। आपके सामने दिख भी रहा होगा जीरो सीट्स किस में है, CSE में, क्योंकि CSE में 38 AICT अप्रूव्ड सीट है मात्र बीआईटी सिंदरी में, और 4 सीट है मात्र लैटरल एंट्री वालों के लिए, और वैकेंट सीट रह गया फर्स्ट ईयर से 0। तो टोटल सीट्स हो गए लैटरल एंट्री के लिए 4। अब उसी में से जनरल में 2 बढ़ गए, ST में 1 सीट बच गए, SC में 1 भी सीट नहीं है, BC कैटेगरीज में 1 सीट है, तो टोटल सीट 4 यहीं पे बढ़ गए। तो CSE बहुत क्रंच साइड में है। तो CSE तो भाई बीआईटी सिंदरी का उन्हीं को मिलेगा जो टॉप 5 या टॉप 10 वाले रैंकर्स होंगे, वो भी जनरल कैटेगरी के रैंकर्स। और अगर उन्हीं जनरल कैटेगरीज में से किसी का होगा TFW रैंक या कैटेगरी रैंक कोई उनका होगा, तो फिर उन्हीं के पास वो सीट जाएगा। क्योंकि बीआईटी सिंदरी में बोलता हूँ, जैसे भी सीट पहले अलॉट करता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। कैटेगरी में अगर आपका रैंक से मिल रहा है आपको कोई सीट, तो आपको कैटेगरी वाइज सीट अलॉट कर दिया जाता है, और नहीं तो फिर जनरल रैंक की सीट देखी जाती है कि आपको उस रैंक के हिसाब से जनरल सीट मिल रहा है, तो आपको फिर वो अलॉट किया जाएगा। और दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा हो तो खाली हाथ दे दिया जाएगा कि बस कुछ नहीं, इस राउंड में आपको कुछ नहीं मिला। तो ये चीजें होती हैं। तो CSE बहुत क्रंच है, टॉप 10 वाले ही अप्लाई करें तो आपको ही मिल जाएगा, अगर CSE के किसी के डिमांड है तो। वरना वैसे तो मुझे नहीं लगता कि टॉप 100, जिनका भी टॉप 100 है वो सबके सब पहले तो बीआईटी सिंदरी ही रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से आप बीआईटी सिंदरी के सीट्स देख लें, उसके बाद ही आप कुछ सोचें। अब हड़बड़ा के सब कोई, मेरे ख्याल से मैंने तो बहुत लोगों को देखा है जो 200 300 400 रैंक भी हैं, मतलब जनरल रैंक में, वो भी पहला ऑप्शन बीआईटी सिंदरी रखते हैं। मेरे ख्याल से आपको बीआईटी सिंदरी नहीं रखनी चाहिए। आपको पता है कि बीआईटी सिंदरी आपको नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेगी, तो क्यों आप अपना ऑप्शन बर्बाद कर रहे हैं। मैं अब जानता हूं कि ऑप्शन रखने के कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितने चाहो उतने ऑप्शंस रख सकते हो, लेकिन रखना ही क्यों है बीआईटी सिंदरी, जब आपको पता है। यहाँ पे आपको ना इमोशनली काम नहीं करना है, यहाँ पे समझदारी से काम करना है। आप पहले बीआईटी सिंदरी ऑप्शन रख के आप अपना फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शन खराब कर रहे हो। ये आप खुद सोचो, थोड़ा सा सेंस एक बार लगाओ, अपना दिमाग ठंडे दिमाग से सोचो कि अगर आप बीआईटी सिंदरी आपको मिल नहीं रहा है, आपकी रैंक जो है 150 के बाद है, CML रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कैटेगरी रैंक्स की बात ही नहीं करता। अगर आप CML रैंक आपको 150 से प्लस है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको बीआईटी सिंदरी नहीं मिल रहा। अब प्रोडक्शन और ये प्रोडक्शन, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब ऑप्शंस में रखना बकवास है। अगर आपको वो सब चीज़ में कुछ स्कोप दिखता है तो पहले सब सोच के जाइए, क्योंकि उन सब ऑप्शंस प्रोडक्शन और केमिकल का कोई आज के टाइम में स्कोप लिटरली नहीं है। आज के टाइम में बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है कोर पेपर्स के लिए, मतलब कोर ब्रांचेस के लिए जॉब्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। रिसेशन का टाइम, ऐसे भी IT कंपनीज भी थोड़ी सी डाउन चल रही हैं। तो उसलिए अगर आप ब्रांचेस केमिकल और प्रोडक्शन ही सोच रहे हैं तो फिर आपको IITs और NITs देखना चाहिए, जहाँ पे थोड़ी बहुत प्लेसमेंट्स भी मिल जाए, क्योंकि ये बीआईटी सिंदरी में प्लेसमेंट्स मिलना प्रोडक्शन और ये सब में बहुत हार्ड है, ठीक है, बहुत लिमिटेड है। और प्लस बोला भी जाता है कि D2D वालों के लिए ज़्यादा बीआईटी सिंदरी मतलब वहाँ पे प्लेसमेंट्स जो सेल है वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है D2D कैंडिडेट्स को, उनको बड़े पैकेजेस में बैठने नहीं दिया जाता है। मेरे खुद बहुत सारे दोस्त रहे हैं जिन्होंने ये खुद बोला अपने मुँह से, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बात बोला है कि D2D के कैंडिडेट्स को बड़े बड़े पैकेजेस में बैठने से रोका जाता है, जबकि कैपेबिलिटीज आप में हैं लेकिन फिर भी रोका जाता है, ठीक है। अब शायद बदल गया हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे जब बैचमेट्स थे, मेरे जो बैच वाले लोग थे जो बीआईटी सिंदरी गए थे, तो उनका यही कहना था। तो अगर आपका 150 से प्लस CML रैंक है तो प्लीज़ सोच समझ के आप बीआईटी सिंदरी रखिए, क्योंकि आप अपना पहला प्रायोरिटी खराब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं। आप अपना पहला प्रायोरिटी दूसरा रख सकते हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू जो है वो आप फिल कर सकते हैं, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है, वहाँ पे टोटल 23 सीट्स हैं लैटरल एंट्री के। मैकेनिकल के लिए 39 है, CSE के लिए 7 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 66 सीट्स है। तो मेरे ख्याल से बीआईटी सिंदरी रखना आप अपने लिए ही गड्ढा खोदने जैसा बराबर कर रहे हैं, क्योंकि बीआईटी सिंदरी उन्हीं को मिलेगा जिनके टॉप रैंकर्स हैं, ठीक है। और बीआईटी सिंदरी 50-60 रैंक के बाद से CSE, मैकेनिकल, सिविल ये मिलता भी नहीं है, ठीक है। पिछले साल 52-53 रैंक था एक लड़के का, उसका नहीं मिला था। तो आप सोच सकते हैं कि आप किस जगह पे हैं। तो
उसको फिल करने से अच्छा है कि आपको जो मिल सकता है वो कॉलेज को आप पहला प्रायोरिटी रखो ना, ताकि आपको कॉलेज मिल भी जाए। तो वो चीज़ बर्बाद करने से अच्छा है कि आप पहला प्रायोरिटी अपने हिसाब से दूसरे कॉलेज को रखें, बीआईटी को छोड़ दें अगर आपका 150 के बाहर सीएमएल रैंक चला गया है तो। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू आप बिल्कुल रख सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही मिनिमम है, तो कोई टेंशन नहीं है। फिर यूसेट का मैंने कॉलेज रिव्यू बता दिया है। यूसेट में भी बहुत सारे सीट्स हैं, आप देख ले। मैकेनिकल में 57 सीट्स हैं, ईसी में 35 सीट्स हैं, सीएससी में 5 ही सीट्स हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 8 सीट्स हैं। और सीएससी और आईटी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप बिल्कुल चिंता बिना कि आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन फीस स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, यूसेट गवर्नमेंट कॉलेज है वीवीयू का हजारीबाग में, लेकिन इसके फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फीस का बारे में मैंने बता दिया कितने फीस हैं इसके कॉलेज रिव्यू में, तो कॉलेज रिव्यू आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है, बीटेक कॉलेज रिव्यूज़ के प्लेलिस्ट सेक्शन में। अब बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में मैं तो बात ही नहीं करना चाहता कि आप कहाँ जाए नहीं जाए, आरवीएस अब जो है आपको देखना है आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, मैंने 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में जिक्र कर लिया। अब आते हैं पीपीपी मोड के कॉलेजेस में, इसमें क्या सीन है मैंने आपको पहले बता दिया। 150 के बाहर है तो आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू, और अगर आप यूसेट की फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्लीज आप जा सकते हैं। यूसेट जितना ज्यादा फीस है उसी लेवल का स्कॉलरशिप भी मिलेगा, ठीक है। तो स्कॉलरशिप कितना मिलता है ई कल्याण से और कितनी फीस है मैंने टोटली यूसेट के कॉलेज रिव्यू में बता दिया, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप जाकर उसको देख लीजिएगा तो आपको फीस स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। 1.75 1.5 की स्पीड में देख लीजिएगा, तुरंत वीडियोस खत्म हो जाएंगे। फिर पीपीपी मोड के कॉलेजेस, अगर आपका रैंक 5000 1500 के अंदर है तो आप पीपीपी मोड के कॉलेजेस को तो टारगेट करेंगे ही करेंगे। फ्री सीट आप देख लो, फ्री सीट बहुत ही लिमिटेड है। फ्री सीट वही हो गया जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस लगेगी, और पेमेंट सीट हो गया जो प्राइवेट कॉलेज इतनी फीस लगेगी। इसके बारे में मैंने बता दिया कि किसकी कितनी फीस स्ट्रक्चर है, ये सब भी इनके कॉलेज रिव्यूज में बना हुआ है। तो चाईबासा, रामगढ़, दुमका टोटली इनका वही सीन है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, सब एक जैसे ही कॉलेजेस हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री सीट, टोटल सीट्स अवेलेबल फॉर लैटरल एंट्री। आप सिविल की सीट्स जाके देखिए, थोड़ा सा एक बार चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर नजर डालिए। सिविल के 120 सीट हैं, 12 सीट उनके लिए इनटेक बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद सैंक्शन सीट से करते हुए टोटल सीट्स अवेलेबल फॉर लैटरल एंट्री हैं 68 फ्री सीट्स में, ठीक है। और पेमेंट सीट्स में है 28, और जो कि डिवाइड हो जाते हैं जनरल, एसटी, एससी, BC1, BC2, ईडब्ल्यूएस के कैटेगरीज में और टीएडब्ल्यू कैटेगरीज में, ठीक है। तो अच्छे खासे सीट्स हैं, आप जाके जल्दी ये सब कॉलेजेस को फिल कर सकते हो। चाईबासा, रामगढ़, दुमका में फ्री सीट लेना अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरह रामगढ़ में सिविल की देख लो तो 43 सीट्स आपके लिए फ्री सीट हैं अवेलेबल लैटरल एंट्री के लिए। वही दुमका में देखोगे तो सिविल के लिए टोटल फ्री सीट्स हैं 2, सिर्फ और सिर्फ 2, बाकी सब कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा है इन 2 कॉलेजेस में। तो आपके लिए सिविल वालों के लिए बहुत बढ़िया मौका है, ठीक है। सीएससी की तो वही क्रंच साइड हमेशा की तरह कि सीएससी में सीट्स काफ़ी कम रहेंगे, ठीक है। तो आप 1500 तक जिनकी रैंक है भाई, आप सीएससी तो ठीक है, बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन सिविल किसी को चाहिए तो बहुत अच्छी कंडीशन है, मैकेनिकल चाहिए तो अच्छी कंडीशन है, इलेक्ट्रिकल भी मिल सकती है। लेकिन अगर जो फ्री सीट भर रहे हैं वो ज़रूर पेमेंट सीट ज़रूर रख ले एक बैकअप में, नहीं तो फिर कोई ना कोई सीट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रखना ही नहीं चाहते पेमेंट सीट, आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्री सीट, तो फिर फ्री सीट आप चूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में तो नहीं बोलूँगा, प्राइवेट कॉलेजेस तो किसी भी रैंक पे मिल जाएंगे आपको, किसी भी रैंक पे, ठीक है, किसी भी रैंक पे, जितनी भी रैंक आई है अगर आप प्राइवेट कॉलेज रख दोगे आरवीएस ना, तो आपको ऐसे ही भी मिल जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी कोई भी दिक्कत होता है तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जिसका भी आपको सहारा लेना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मुझे डीएम कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे डीएम कर लीजिए कि आपको क्या चॉइसेस फिल करनी है, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको जवाब दूंगा और मैं एक सही सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। बाकी मानना नहीं मानना आपकी मर्जी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, जहाँ पे मैंने आपको कोशिश किया, 20 मिनट काफ़ी हो गए हैं, तो आप समझ लीजिए। आपको चॉइसेस के लिए कोई भी आइडिया लेना होगा तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और बाकी वीडियोस के कमेंट कर लीजिए, मैं भी उसको भी देख रहा हूँ, ठीक है, लगातार। तो मिलता हूँ आपसे आगे की वीडियोज़ में गाइस, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें एंड हैव अ नाइस चॉइस फीलिंग, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ आपसे आगे की वीडियोज़ में, बाय।